सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 जो 2020-21 में बोर्ड का पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा रहेगा उसको समझते हैं। और इस बार सीबीएसई ने बहुत सारे पाठ हटा दिए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले हम पेपर पैटर्न की जो डिज़ाइन है उसको हम समझ लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। देखिए, इस बार सीबीएसई ने बहुत बदलाव किया है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, अ और ब, यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र पहले 2 से अधिक खंड थे, इस बार प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, अ और ब। खंड अ में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि खंड अ में सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड अ में कुल 58 प्रश्न आएंगे। 58 में से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें भी विकल्प दे रखा होगा। परीक्षा अंक बार विभाजन, यानी कि पहला प्रश्न जो है आपके अपठित बोध से संबंधित होगा, जिसमें गद्यांश भी आएगा, पद्यांश भी आएगा। ये पाठ अ है सारा, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा पाठ अ है। 2 अपठित गद्यांशों में से एक, यानी 2 अपठित गद्यांश आएंगे, उनमें से आपको एक करना है और उससे संबंधित 10 प्रश्न आएंगे। वो एक एक नंबर के होंगे अपठित गद्यांश। 2 में से एक करना है, 10 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें से आपको 10 करने हैं प्रश्न, यानी 10 प्रश्न आएंगे, 10 करने हैं आपको। 2 अपठित पद्यांशों में से, यानी कि 2 अपठित पद्यांश आएंगे, वो एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे, 5 करने हैं आपको। यानी कि आपका अपठित बोध जो है वो 15 नंबर का है। ये आपके 11th में भी था, ये आपके 10th में भी था, ये आपके 9th में भी था। इसके बाद कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेख जो हम पढ़ते हैं, फीचर लेख हैं, आलेख हैं, न्यूज से संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में। कार्यालय हिंदी रचनात्मक लेख, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, वो 5 आएंगे, यानी कि एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। फिर है तीसरा प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो है पाठ्य पुस्तक आरओ से, यानी कि देखिए पहला पार्ट हमारा अपठित बोध 15 नंबर का आएगा। कार्यालय हिंदी रचनात्मक लेख ये 5 नंबर की होगी ऑब्जेक्टिव टाइप में। और फिर है पाठ्य पुस्तक आरओ कविताओं के काव्यांश पर बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कोई कविता होगी, उस कविता पर आधारित 5 जो है प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी होंगे, 5 नंबर के होंगे। ऐसे ही आरओ गद्य पाठ, यानी गद्य पाठ का कोई गद्यांश दे रखा होगा, उस गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 5 होंगे, यानी कि 5 और 5 10, यानी 10 नंबर जो है आपके ये आरओ में से आएंगे। इसके बाद पाठ्य पुस्तक वितान से, जो हमारी सेकंड बुक है वितान में पठित पाठों पर बहुविकल्पी प्रश्न 10 पूछे जाएंगे, जो 10 नंबर के होंगे। टोटल जो है 40 नंबर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक बात पुनः समझ लीजिए आप, अपठित बोध यानी कि 15 और 5 20 नंबर का होगा। कार्यालय हिंदी रचनात्मक लेख 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। पाठ्य पुस्तक आरओ में से 10 नंबर जो है आपके जो है कविताओं में से ऑब्जेक्टिव, कविता और गद्य पाठों से रहेंगे। और पाठ्य पुस्तक वितान में से जो है आपके 10 नंबर, यानी कुल 40 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे। ये तो है पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये पूरा जो है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है आपका, यानी कि 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर जो है आपके वर्णनात्मक रहेगा। अब हम वर्णनात्मक समझते हैं। वर्णनात्मक में कार्यालय हिंदी रचनात्मक लेख, अब इसमें 3 में से एक विषय पर रचनात्मक लेख। आपको मालूम है पहले निबंध आते थे कि निबंध आपको 3 में से एक करना है, इसके बाद आपके अनुच्छेद दे दिया,
ऐसे ही रचनात्मक लेख आपको 3 टॉपिक आएंगे, 3 में से एक करना है, वो 5 नंबर का होगा। फिर औपचारिक पत्र 2 आएंगे, 2 में से आपको एक करना है, वो भी 5 नंबर का होगा। फिर कविता, कहानी, नाटक पर आधारित विकल्प सहित प्रश्न आएंगे, यानी कि जैसे कहानी के तत्व बताओ, ऐसा प्रश्न पूछ लिया, नाटक के तत्व बताओ, तो इस पर आधारित जो प्रश्न आएंगे 3+2, यानी एक 3 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का होगा, उसमें भी ऑप्शन दे रखा होगा 5 नंबर का, टोटल 5 नंबर। फिर है आपका जो है समाचार लेखन, फीचर, आलेख पर आधारित विकल्प सहित प्रश्न आएंगे, यानी कि कोई भी टॉपिक दे रखा होगा, उस पर आपको फीचर लेखन लिखना है या आलेख लिखना है, उसमें भी आपके 2 प्रश्न आएंगे, 3+2 5 नंबर, यानी कि कुल मिला के जो आपके पहले हिंदी रचनात्मक लेख में 5, 10, 15, 20, यानी 20 नंबर जो है यहाँ से आपके बनते हैं, टोटल 20 नंबर आपके यहाँ से बनते हैं। फिर है पाठ्य पुस्तक आरोह में कविताओं पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न, यानी कि आपने जो कविता पढ़ ली है, कविता के पीछे से जो अभ्यास प्रश्न बनते हैं या बीच में से जो प्रश्न बनते हैं, वो 3+3 यानी 6 नंबर का होगा। उसमें शब्द सीमा तय कर रखी है 50 से 60, यानी 50 से 60 शब्द सीमा जो होगी वो 3+3 2 प्रश्न आपको करने हैं। ऐसे ही कविताओं पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, जो 2+2 4 नंबर के होंगे, लेकिन इसमें शब्द सीमा कम है। देखिए ऊपर वाले प्रश्न में शब्द सीमा 50 से 60 है, उस सेकंड प्रश्न भी कविता से संबंधित है, लेकिन उसमें शब्द सीमा 30 से 40 है, इसलिए इसका अंक बार विभाजन भी कम है। ऐसे ही गद्य खंड, यानी कि आपके गद्य पाठों के जो अभ्यास प्रश्न बनते हैं या बीच में से जो प्रश्न बनते हैं, वो आपको 3 में से 2 करने हैं। सब में ऐसा ही है, 3 में से 2, 3 में से 2, 3 में से 2। तो गद्य में 3+3 6 नंबर, और इसकी भी शब्द सीमा 50 से 60 है। ऐसे ही गद्य खंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न, लेकिन शब्द सीमा 30 से 40 है, तो 2+2 4 नंबर, यानी कि आपके 10 शब्द ये टोटल जो है 20 नंबर आपके। इस बार वर्णनात्मक प्रश्नों में वितान के प्रश्न शामिल नहीं है। टोटल जो है अंक जो है आपके 80 नंबर होंगे। 20 नंबर का आपका ओरल होगा, मौखिक ही होगा, जो आंतरिक होगा। श्रवण का वाचन 10 मार्क्स। परियोजना कोई भी प्रोजेक्ट फाइल दी जाएगी, उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स, यानी 80+20 100 मार्क्स। अब 2020-21 में जो एग्जाम होगा उसमें कुल कितने प्रश्न आएंगे? तो कुल 14 प्रश्न आएंगे। बोर्ड में कुल 14 प्रश्न आएंगे। ये सबसे बड़ी देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न बनता है वो बनता है अपठित गद्यांश का। ये हमारा पहला प्रश्न बनता है अपठित गद्यांश का 1। दूसरा प्रश्न बनता है हमारा अपठित पद्यांश का 2। तीसरा प्रश्न हमारा बनता है जनसंचार माध्यम के छोटे प्रश्न, बहुविकल्पी होंगे वो भी, ये तीसरा प्रश्न बनता है। चौथा प्रश्न हमारा बनता है कविताओं के काव्यांश पर प्रश्न आधारित, ये हमारा चौथा प्रश्न बनता है। ऐसे ही हमारा पांचवा प्रश्न जो बनता है गद्य पाठों पर आधारित बनता है, ये पांचवा प्रश्न। ऐसे ही वितान से हमारा पठित पाठों पर बहुविकल्पी प्रश्न 10 आएंगे, ये हमारा छठा प्रश्न बनता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 प्रश्न जो हैं आपके जो है खंड अ से आएंगे। पीछे बचे हैं 8 प्रश्न, वो 8 प्रश्न खंड ब से आएंगे। 6 प्रश्न जो है बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, और जो पीछे बचे हैं 8 प्रश्न जो है वर्णनात्मक होंगे। तो 7वां प्रश्न जो हमारा बनेगा वो किसी विषय पर आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है या रचनात्मक लेख लिखना है, ये हमारा 7वां प्रश्न बनेगा। औपचारिक पत्र, ये हमारा 8वां प्रश्न बनेगा। कविता, कहानी, नाटक पर, ये हमारा 9वां प्रश्न बनेगा। और समाचार लेखन, फीचर, आलेख कोई भी आपको करना है
एक मान लो फीचर का प्रश्न आ गया, एक आलेख का आ गया, ये हमारा 10वां प्रश्न है। ये सारे वर्णनात्मक प्रश्न है। 11वां प्रश्न जो है हमारा बनेगा, ये कविताओं पर आधारित, इसमें से 11वां प्रश्न बनेगा आरो से है। ऐसे ही 12वां प्रश्न जो कि 2+2 4 मार्क्स का है, वो हमारा 12वां प्रश्न बनेगा। 13वां प्रश्न हमारा जो है गद्य खंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न, ये हमारा 13वां प्रश्न बनेगा। और 14वां प्रश्न गद्य खंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न 2+2, ये हमारा 14वां प्रश्न बनेगा। यानी कुल इस बार बोर्ड एग्जाम में 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर जो है वर्णनात्मक रहेगा। अब हमारे पाठ्यक्रम से कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं वो आप नोट कर लो। हमारे पाठ्यक्रम से जो पाठ हटा लिए गए हैं वो आप नोट कर लो। जो पाठ्यक्रम से पाठ हटाए गए हैं, सबसे पहले आरोह काव्य खंड से जो पाठ हमारे कोर्स में नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल रात, पहले भी नहीं था ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। हरिवंश नायक बच्चन, इसमें सिर्फ हटाया है आत्म परिचय, हटाया है, सिर्फ आत्म परिचय हटाया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो पढ़ना है हमें, वो नहीं हटाया है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। और तीसरा है पतंग, जो आपकी प्रिय कविता थी उसको भी हटा दिया गया इस बार सीबीएसई ने। जो आलोक धर्मा ने लिखी थी उसको भी हटा दिया है। फिर चौथा है बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर कुंवर नारायण, ये हटाया है, लेकिन कविता के बहाने ये हमें पढ़ना है। पांचवा पाठ जो है पूरा हटा दिया है। छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत, बबूलों के पंख, बबूलों के पंख, ये उमा शंकर जोशी की जो कविता है, ये दोनों कविताएं जो है हमारे पाठ्यक्रम से हटा दी गई। और गद्य में, गद्य खंड में एक हटा दिया है चार्ली चैपलिन, यानी हम सब, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, विष्णु खरे, ये हटा दिया। लास्ट में था, इस बार नहीं है, ये हटा दिया गया है। एक है सुरेश के फूल, की लास्ट में भी नहीं था। सुरेश के फूल, अजय प्रसाद द्विवेदी, नहीं लास्ट में था, देखना मे भी पॉसिबल लास्ट में होगा भी। हाँ ये तो बादल रात, आत्म परिचय, पतंग, बात सीधी थी पर, छोटा मेरा खेत, चार्ली चैपलिन, सुरेश के, ये पाठ जो हैं हमारे पाठ्यक्रम से हम कर दिए गए हैं। अब हम अगले वीडियो में आरोह पुस्तक से हम पहला पाठ भक्तिन जो है इसको समझेंगे। धन्यवाद।